पेरेंट्स बोलते हैं फोन मत चलाओ, टीचर्स कहते हैं क्लास में बात मत करो, तो क्या ये लोग हमारी फ्रीडम को छीन रहे हैं? चलिए, तो आज हम जानते हैं फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है फ्रीडम। तो आइए जानते हैं फ्रीडम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है, हम जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू। हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम द आइडियल ऑफ फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम के कुछ कुछ लोगों को फ्रीडम के लिए क्या आइडियल चूज कर लिया गया, मतलब उन्होंने हमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आए कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी एंड अदर। ठीक है, सेकंड हमारे पास है व्हाट इज फ्रीडम। हम यहाँ पे जानेंगे फ्रीडम होती क्या है, फ्रीडम से हमारा मतलब क्या है। क्या हमें पूरी तरीके से आजादी मिल जाना, कि हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं, हमें किसी चीज का डर ना होना, क्या ये फ्रीडम है? हम हमारे दिल में जो आए हम वो कर सकते हैं, क्या ये फ्रीडम है? नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, फ्रीडम अपने साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लाती है, हम यहाँ पे वो भी पढ़ेंगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि कॉन्स्टेंट मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट का मतलब हम समझेंगे कि इसका यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन, से इसका मतलब है कि हमारे हमें रिस्ट्रिक्शंस किसके थ्रू मिलते हैं, तो कौन से वो सोर्सेस है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फ्रीडम हमें बताते हैं कि इतनी ही आपके लिए फ्रीडम अवेलेबल है और इतनी ही आपके लिए फ्रीडम अवेलेबल नहीं है, मतलब ये करना आपको अलाउड है और ये करना आपको अलाउड नहीं है। देन वी हैव व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट्स तो हमारे पास है, लेकिन हमें कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि हर कोई अपने मन से कुछ भी ना करने लगे, सब अपनी मनमर्जी ना चलाने लगे, इसलिए यहाँ पे हमें इन कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट वी हैव जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल थिंकर है, इनकी अगर बात करें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर हैं। इनका एक प्रिंसिपल है हार्म्स प्रिंसिपल। इनका ये हार्म्स प्रिंसिपल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमें फ्रीडम के बारे में बताता है कि फ्रीडम क्या होती है। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, इनका हार्म्स प्रिंसिपल क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव लिबर्टी, मतलब कि आपको कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, कितनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, मतलब कितने क्या करना आपको अलाउड है, क्या करना आपको अलाउड नहीं है, ये हमें लिबर्टी बताएगी। तो हमारे पास इसके दो फॉर्म्स हैं, एक है हमारे पास नेगेटिव लिबर्टी, देन वी हैव पॉजिटिव लिबर्टी। देन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर इन आवर कंक्लूजन, जिसमें हम एकदम क्विक रिवीजन नोट्स आपको देंगे, जिससे आप एकदम क्रिस्प वे में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विथ आवर स्टोरी द आइडियल ऑफ फ्रीडम, मतलब कि हमारे पास फ्रीडम के आइडियल्स, मतलब कि कौन है हमारे पास फ्रीडम के आइडियल्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। ये साउथ अफ्रीका के पॉलिटिशियन थे एक्चुअली, मतलब इनने अपनी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपने बारे में लिखा है, अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में लिखा है। इनने बताया है कि इनको किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात पढ़ते हैं इनने क्या करा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। दैट टाइम साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इन्हें वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस करना पड़ा। तो इनने अपने इन्होंने इसके अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जब एक्शन लिया या मतलब आवाज उठाई, तो इन्हें 28 ईयर्स का प्रिजन झेलना पड़ा। सेक्रीफाइस हिज पर्सनल लाइफ फॉर फ्रीडम, ही सेक्रीफाइस्ड हिज पर्सनल लाइफ फॉर फ्रीडम फॉर हिज पीपल। वहां के लोगों के लिए इन्होंने अपने
पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपने यूथ एज के 28 ईयर्स इन्होंने ये प्रिजन को दिए, जेल में रहे ये, ठीक है। देन वी हैव ऑसन सुकी, ठीक है। ये म्यांमार की एक लेडी थी जिन्होंने डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। मतलब कि ये बेसिक ह्यूमन राइट के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। स्पेंड मैनी इयर्स अंडर हाउस अरेस्ट, इन्होंने हाउस अरेस्ट के बारे में बताया। ये अपने ही घर में कैद रही, इन इवन इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, वहां तक नहीं जा पाई। डिस्क्राइब फ्रीडम एज फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इन्होंने अपनी बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर में लिखा, फ्रीडम फ्रॉम फियर में बताया अपनी स्टोरी के बारे में, किस तरीके से ये अपने चीजों को लेके इतना रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कि इन्हें अपने हस्बैंड से तक मिलने की परमिशन नहीं मिल पाई, ठीक है। देन वी हैव महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या हमेशा स्वराज पे वर्क करते थे। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। तो इनका मानना था, लेकिन इनका मानना ये भी था, वो स्वराज को मानते जरूर थे, लेकिन उनका मानना था स्वराज ही सिर्फ फ्रीडम नहीं है। जैसे कि हम जैसे हमें पता है कि हम ब्रिटिश रूल के अंडर कितने टाइम तक रहे, तो ब्रिटिश रूल से निकलना ही सिर्फ फ्रीडम नहीं था कि ब्रिटिश रूल से हम आजाद हो जाएं और ये हमारे लिए फ्रीडम है, नहीं। ब्रिटिश रूल जब हमारा खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या छोड़ के गए? पॉवर्टी छोड़ के गए। वी हैव सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी लाइक डाउरी। हम्म सो तो सिर्फ और सिर्फ स्वराज स्वराज मिलना या फ्रीडम मिलना फ्रॉम ब्रिटिश रूल ये हमारे लिए फ्रीडम नहीं है, बल्कि फ्रीडम का असली मतलब है कि हमारे पास गरीबी ना हो, हमें इग्नोरेंस ना झेलना पड़े अपनी लाइफ में। देन हम सोशल इविल्स लाइक डाउरी, सती प्रथा, हम्म, और एक्सेट्रा, हम इन सबसे विडो रिमैरिज वगैरह ये सब जो सोशल इविल्स स्टार्ट हो गई थी दैट टाइम, तो इनसे हम बचे। तो हमने आइडियल ऑफ फ्रीडम में हमने पढ़ा किस किस के बारे में? नेल्सन मंडेला और सन सुकी और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। इन्होंने अपनी बुक लिखी, नेल्सन मंडेला की बुक। इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? नेल्सन मंडेला की बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारे पास आ सकता है। देन वी हैव ऑन सुकी की बुक कौन सी है हमारे पास? इनकी बुक है हमारे पास फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब कि डर से आजादी, इनके खुद के डर से आजादी। यहाँ पे हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक यहाँ पे हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फ्रीडम के लिए उनका क्या मानना था? उनका मानना था फ्रीडम मीन्स ऑल राउंड फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का मतलब सिर्फ आजादी लेना नहीं है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, सब कुछ हम खुद कर सकें, नहीं। फ्रीडम सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए हमारे पास, हमें वोट देने का राइट होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए कि हम कितना कमा सकते हैं कितना नहीं, सोशल फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजन फ्रीडम होनी चाहिए कि हमें रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए कि हमें कौन सा रिलीजन को फॉलो करना है। वी हैव राइट वी हैव दैट राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड वी हैव मस्ट हैव अवर रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो ये रहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे पास कोट जिसमें हमें मिलता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है व्हाट इज फ्रीडम। अब हम फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रीडम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है और किस टाइप टाइप के कॉन्स्टेंट्स हमें मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम का मीनिंग क्या है? क्या हम क्या समझते हैं फ्रीडम से? कि हमें कहीं भी जाने का, फ्रीडम टू मूव, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, अपने डिसीजंस को देने का अधिकार है, और हमें एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे जो हमें फ्रीडम्स मिलते हैं, बट हमें क्या नहीं है?
फ्रीडम टू हार्म अदर्स, मतलब कि हमारे जो फ्रीडम्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं, वो जब तक कि किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक वो हमारी फ्रीडम पॉजिटिव है। बट जहां पे हमारे जो डिसीजन से किसी को हार्म करने लगे, वो हमारी फ्रीडम क्या है, अगेंस्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस का एब्सेंस होना, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं होना। मतलब हमारे पास, हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते कि जैसे अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी ने आपको बोला नहीं आपको इंजीनियर बनना है, तो वहां पे अगर आपको किसी का डिसीजन आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो वो क्या होगा, आपके पास अपने डिसीजन लेने का हक नहीं है, मतलब वहां पे आपको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होना आपके पास, दैट जो कि अपॉर्चुनिटी that allows individual to develop their full potential, मतलब कि जो इंडिविजुअल को अलाउ करती है अपने पोटेंशियल को अपफ्रंट होके सामने रखने के लिए। ठीक है, अब व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स और द एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, जो हमें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जो होते हैं, अ पर्सन शुड नॉट बी अननेसेसरली कंट्रोल्ड बाय, मतलब कि एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शंस जो हमें मिलते हैं, कौन से होते हैं हमारे पास, तीन, कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करती है टू मेक, उन्होंने रूल्स बनाए, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें, ये रूल्स बनाए गए, गवर्नमेंट ने बनाए टू सेव और टू सेव अस, बट दीज हम कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सोसाइटी अपने कुछ रूल्स बनाती है, वो अपने प्री डिसाइडेड रूल्स रखती है कि अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आपने उसके डिसाइडेड प्री डिसाइडेड चीजें अगर आपने करी तो वो सही है, और अगर आपने उसकी प्री डिसाइडेड चीजें नहीं करी तो आप गलत। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस जो है हमें कई बार गवर्नमेंट देती है, कई बार हमें सोसाइटी देती है, और कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स हमें देते हैं। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी से हम क्या समझते हैं, मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आप बोलें कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, तो आपके पास फ्रीडम है। नहीं, ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है, अ पर्सन मस्ट ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर एबिलिटीज, मतलब इंसान के पास अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ये उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट वी हैव, हमने पढ़ लिया कि फ्रीडम क्या होती है, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, देन फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, हमें रिस्ट्रिक्शंस किसके थ्रू मिलते हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स मतलब कि हमें रिस्ट्रिक्शंस किस किस के थ्रू मिलते हैं, कौन हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अपनी फ्रीडम के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट अपने रूल्स बना के हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। कुछ रूल्स गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है, जो कि हमें कई बार हमें सही नहीं लगता है, बट उनके वो जो बनाती है अपने रूल्स वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाती है। सम में रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। देन वी हैव सोसाइटी, सोसाइटी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस देती है, अपने कस्टम्स लेके आती है, ट्रेडिशंस लेके आती है टू लिमिट फ्रीडम, कि गर्ल्स के लिए लेके आती है, बॉयज के लिए लेके आती है, तो मतलब ये सोसाइटी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आती है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉवर्टी कैन रिड्यूस फ्रीडम, ये तो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो आपके पास फ्रीडम नहीं है, जो आप करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस आपको कई बार बहुत चीजें करने से रोक देती है, तो पॉवर्टी कैन रिड्यूस फ्रीडम। अगर आप, मतलब अगर आपको जाके कहीं घूमने के लिए जाना है, आपने डिसाइड किया कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे उनके साथ ट्रिप पे जाना है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, आपके पास मनी नहीं है जितना चाहिए है, तो क्या होगा, ये आपकी फ्रीडम को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो हमने जाना
कि स्टेट हमें हमारे फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है, सोसाइटी हमारे फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है, देन आवर इकोनॉमिक कंडीशन समटाइम रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई डू वी नीड रिस्ट्रिक्शंस। अब इन रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत भी हमें कई बार पड़ती है, लेकिन हमें इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम खुला घूम के कोई भी चीज ना कर सकें। ये हमें बचाती है चीजों से, बताती है चीजों को और बचाती है चीजों से कि हमें किस टाइप की चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगी, कौन सी चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट वन इज जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि जस्टिफाइड है, मतलब आप कर सकते हैं, और सम आर अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि आपको अलाउड नहीं है करने के लिए। ठीक है, जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पीस मेंटेन करना। सबसे पहला है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन टू मेंटेन पीस। अगर गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, तो ये क्या कर रही है? हमारी पीस को मेंटेन करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो ये क्या होगा? जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, और हमें जस्टिस मिलना, जस्टिस के लिए भी हमें हमारी जस्टिस इंश्योर कर रही है, ये हमारी जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस है। टू प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अनजस्टिफाइड भी हैं। लोगों को अपोज करना, समटाइम वी अपोज अदर्स, उनके हम थॉट्स को अपोज करते हैं, उनकी हम थिंकिंग, उनके एक्शंस को अपोज करते हैं। तो ये क्या होंगे? हमारे अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस। किसी किसी भी पीपल को, किसी भी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइनॉरिटी, तो ये भी क्या है? हमारे पास अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये जस्टिफाइड नहीं है, और अगर आप ये करेंगे तो आपको इसके लिए फाइन देना पड़ सकता है, आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरों के ओपिनियन सप्रेस करना भी एक टाइप से अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस एंड अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूरे चैप्टर में एक यही जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल। ओके, ये जो है हमारे पास पॉलिटिकल थिंकर है, हमारे बहुत जाने माने पॉलिटिकल थिंकर हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये रहा इनका टाइमलाइन। इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम मीन्स द एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी एक्सटर्नल restraints on an individual's action provided those actions do not harm other। मतलब कि आपके पास एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, एब्सेंस होना आपके पास अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस का, बट अगर आप अपने डिसीजन, जैसे कि आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप वो डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं, जब तक वो डिसीजन आपका किसी और को हार्म ना करे। अगर आपने जो डिसीजन लिया आपको हार्म करे, कंप्लीटली ओके, बट आपका डिसीजन किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए। तो यही बताता है जॉन स्टुअर्ट मिल अपने हार्म्स प्रिंसिपल में कि आपका डिसीजन आपका खुद का डिसीजन होता है, और जब तक ये डिसीजन वैलिड है और वेरीफाइड है, जब तक कि ये किसी और को हार्म नहीं कर रहा है। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये हार्म्स प्रिंसिपल है, मतलब किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या अलाउ करता है? इसके अकॉर्डिंग फ्रीडम हमें एज ए इंडिविजुअल क्या अलाउ करता है? थिंक इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली थिंक करना, अपने ओपिनियंस फ्रीली लेना। ओके, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के हमने पढ़ लिया है हार्म्स प्रिंसिपल, जो कि अपने नाम से समझ में आ रहा है। हार्म्स प्रिंसिपल मतलब कि ये किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, आपका डिसीजन कभी भी किसी को हार्म ना करे, ना आप खुद को हार्म करें, दैट्स कंप्लीटली ओके, बट किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताते हैं फ्रीडम अलाउ इंडिविजुअल टू, फ्रीडम इंडिविजुअल को क्या क्या अलाउ करती है? थिंक इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने खुद के चॉइसेस ले सकते हैं। आपके पास ये राइट है कि आप खुद के चॉइसेस ले सकते हैं, बट आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी और अदर पर्सन के चॉइसेस ले सकें या उनके लिए कोई भी डिसीजन ले सकें। और ऑब्वियसली तो आपके पास ये राइट है कि परस्यू करना अपनी हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हार्म्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग
फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग हार्म्स प्रिंसिपल क्या है। हार्म्स प्रिंसिपल अगर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटली एक्सरसाइज ओवर एनी पर मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट टू हार्म टू अदर्स। मतलब कि द पर्पस ऑफ पावर फॉर विच purpose for which the power is rightfully exercised over any member of a civilized community। एक community में किसी भी member के लिए अगर उसकी rightfully power अगर वो अपनी exercise कर रहा है, कोई भी power अपनी कोई भी decision ले रहा है against his will is, जब तक वो उसको harm ना करे। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड वी हैव लिबर्टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, देन पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। नेगेटिव लिबर्टी हमें बताती है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, फोकस ऑन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पे फोकस करना। गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर एज लिटिल एज पॉसिबल, गवर्नमेंट का जितना कम इंटरफेरेंस हो उतना ज्यादा सही रहे। कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल की चॉइस को प्रोटेक्ट करना। पॉजिटिव लिबर्टी हमें बताती है फ्रीडम टू डेवलप आवरसेल्फ, पॉजिटिव लिबर्टी हमें बताती है अपने आप को डेवलप कैसे करना। फोकस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी की अवेलेबिलिटी होना, ये हमें इस पे फोकस करना, ये हमें पॉजिटिव लिबर्टी बताती है। गवर्नमेंट में टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू हेल्प पीपल। ओके अब गवर्नमेंट फॉर्म ही क्या होती है, टू हेल्प पीपल। ओके तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए पीपल के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोशल इविल्स। ओके कंसर्न विद एनेबलिंग पीपल टू यूज देयर फ्रीडम, पीपल को बताना कि आपको किस तरीके से अपनी फ्रीडम को यूज करना है, ये भी यहाँ पे बताया जाता है। अगर हम नेगेटिव लिबर्टी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास नेगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी किसी के भी अगेंस्ट बोलेंगे, आप किसी को भी ट्रोल करेंगे। मतलब जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो आजकल ट्रोल का बहुत सिस्टम चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोग इतना गलत फायदा उठा रहे हैं कि वो लोगों को ट्रोल कर रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको रिस्ट्रिक्ट करती है समटाइम। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास प्रॉपर राइट है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, यू कैन चूज। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यू कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट, मतलब अगर आपको यूपी में रहना है तो आप यूपी में रह सकते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश जाके रहना है आप हिमाचल प्रदेश जाके रह सकते हैं, आपको ईस्टर्न साइड में जाके रहना है आप ईस्टर्न साइड में जाके रह सकते हैं, आपको वेस्टर्न साइड में जाके रहना है आप वेस्टर्न साइड में रह सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आप मूव कर सकते हैं फ्रीली। Then we have negative liberty that focus on absence of restrictions। Negative liberty क्या फोकस करती है, restrictions को के absence को बताती है। absence of restrictions मतलब कि आपके पास restrictions नहीं होने चाहिए, मतलब ये बताती है। लिमिटेड गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट का लिमिटेड इंटरवेंशन होना चाहिए आपकी लाइफ में। देन वी हैव पॉजिटिव लिबर्टी जो कि हमें बताती है एजुकेशन, लाइक एग्जांपल है पॉजिटिव लिबर्टी का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड देन हेल्थ केयर। पॉजिटिव लिबर्टी काय पे फोकस करती है, किस चीज पे फोकस करती है, ये अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करती है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज आए आप इसे ग्रैब कर लें। कैपेबिलिटी ऑफ और सेल्फ डेवलपमेंट अदर एग्जांपल ऑफ दिस। देन in our last slide we will conclude this whole chapter in a crisp way. Okay, quick revision notes, so these are our quick revision notes. तो फ्रीडम, सबसे पहले फ्रीडम क्या है, फ्रीडम का मतलब है जो मन में आए वो करना। क्या है ये, फ्रीडम का मतलब ये है क्या, जो मन में आए वो करना? बिल्कुल नहीं, फ्रीडम इज नॉट इक्वल्स टू जो मन में आए वो करना। आप फ्रीडम एक लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ एक लिमिटेड वे में फ्रीली चीजें कर सकते हैं जब तक कि वो किसी और को हार्म नहीं कर रही है। देन वी हैव फ्रीडम
रिस्पॉन्सिबल चॉइस, फ्रीडम अगर आपको मिल रही है टू मेक योर ओन डिसीजन, टू चूज व्हाट यू वांट, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस लेना इज वेरी नेसेसरी। ओके, स्वराज, स्वराज की बात अगर हम यहाँ पे करें, जो कि हमारा है सेल्फ रूल और सेल्फ कंट्रोल। अब यहाँ पे बताते हैं हमें मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रिंसिपल में बारे में बताया गया है नो हार्म, मतलब कि किसी और को हार्म ना करे। नो हार्म नो रिस्ट्रिक्शन, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर किसी को आप हार्म कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगेगा और आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, मतलब कि आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपको एक लिमिटेड फॉर्म में इंटरफेयर कर सकती है। देन वी हैव पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को ग्रोथ में लेके आना, अपने आप को डेवलप करना इज पॉजिटिव लिबर्टी। देन वी हैव फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलके ही क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे हमने पढ़ा फ्रीडम के बारे में। हमने क्या क्या चीजें कवर करी, लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू इट। ओके, ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट गेट इनटू इट कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा आइडियल ऑफ फ्रीडम, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला की स्टोरी पढ़ी, और सुल्फी की स्टोरी पढ़ी, महात्मा गांधी की स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे उनने जब देखा, वहां पे उसके लिए लड़ाई करी उनने। फिर उसके बाद जब वो इंडिया आए, हमारे पास ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उनने फिर ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए किस तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं आइडिया ऑफ फ्रीडम में। देन फिर हमने पढ़ा फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है हमने पढ़ा, कौन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास फ्रीडम के, फ्रीडम एज अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। फिर हमने पढ़े सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेट और गवर्नमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास, सोसाइटी कांस्टेंट है हमारे पास, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है कांस्टेंट हमारे पास। ये तीन हमने पढ़ा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आप ये तीनों के बारे में लिख सकते हैं। देन वी हैव व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट्स, अब हमें कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी हमने पढ़ा। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, ठीक है। देन भी हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कई बार आ जाता है हमें। देन वी कंक्लूड दिस विद शॉर्ट नोट। सो इसी टाइप की कुछ यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और अगर आपको इसी टाइप की आगे वीडियोस देखनी है तो फॉलो कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।